नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मदमन। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है जैन धर्म से संबंधित है, बी आंसर होगा। इसे संलेखना भी कहा गया है और श्वेतांबर शाखा में जो है इसे संथारा कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल थे, सी आंसर होगा। यह प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के कारण शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोगाजकोई। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसी से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। नेक्स्ट है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरब के थे। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। किताबुल हिंद रचना के लेखक का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलबरूनी। अलबरूनी जो है अरब से आने वाले यात्रियों में प्रमुख था और इनका वास्तविक नाम अबू रेहान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा कब सोते हुए पकड़े गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मार्च 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को, सी आंसर होगा। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन। 1948 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा जो गुजरात में है, तो हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए
और अगली बार यानी कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में फिर वे खड़े हुए चुनाव में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यतः गांधी जी से समर्थित उम्मीदवार होते थे वही जीतते थे, और गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया थे जो कि हार गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी जी का समर्थित कोई उम्मीदवार हार गया। इसमें गांधी जी ने कमेंट किया था कि पट्टाभी की हार नहीं, वो मेरी हार है। और इसी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जीत के बाद उनके बीच और कार्यकारिणी के बीच जो है गठन को लेकर सदस्यों के साथ मतभेद हो गया, जिसके कारण कि सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा। और इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर में। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस से पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। सीतारामैया को 1377 वोट मिला था, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत मिले थे। और इसी के बाद त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जो है गांधी जी के उम्मीदवार जो है गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे पहली बार। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बकरतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था, और इस सरकार को जर्मनी और रूस द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। हिंदी में इस किताब का नाम है सत्य के प्रयोग। और गांधी जी की आत्मकथा जो है ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये मूलतः गुजराती में लिखी गई थी। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजनी नायडू ने कहा था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, तिलक ने कब घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। अब कुशल कर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड नीति का अनुसरण होने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, ठीक है। इल्बर्ट बिल, रिपन से संबंधित है, सही है। रिंग फेंस की नीति, घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रदेश एक्ट जो है ये कर्जन नहीं बल्कि लिटन के समय में पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी ए बी सी जो है ये तीनों सही सुमेलित हैं। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यतः बारिश जो है लौटती मानसून से होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से, और नवंबर दिसंबर के महीने में।
यानी कि तमिलनाडु में समझिए कि जाड़ा नहीं पड़ता है बाकी जगहों की अपेक्षा, उसमें वहां बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी, वह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। जबकि भारत का पहला सफल सूती वस्त्र का मिल जो है 1954 में बंबई में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, इसमें 16 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम जो है सिंहभूम में पाया जाता है। सी आंसर होगा, सिंहभूम में ही जादूगोड़ा से। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। पुलिकट झील भी जो है लैगून झील है और वेम्बनाड झील भी लैगून झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है और वेम्बनाड केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। आप सभी जानते हैं जमशेदपुर में टाटा का है, और टाटा जो है सार्वजनिक क्षेत्र नहीं निजी क्षेत्र की कंपनी है, और यह 1907 में स्थापित की गई थी, और यह देश की पहली स्टील प्लांट है टाटा में, जमशेदपुर में। सूर्य की किरणें भारत में कहां से विदा होती हैं? सूर्य की किरणें भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश में और विदा होती हैं गुजरात से। ए आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश के वलांगू में प्रवेश होता है। गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है? गोवा मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। बी आंसर होगा। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी यमुना को कहते हैं। सी आंसर होगा। गोवा की कार्यालयीय भाषा क्या है? गोवा की कार्यालयीय भाषा जो है कोंकणी है। सी ऑप्शन होगा। गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था। विवेकानंद पत्थर कहां पर समुद्र के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी में। विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 109 गुना। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 570 मिलियन वर्ष, यानी कि 57 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि कितनी लगभग लंबाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 40,000 किलोमीटर। जो इसका एग्जैक्ट लंबाई है वो है 40,070 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6,378 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर, राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत। ये गलत ऑप्शन है। इसमें जो है अनुच्छेद 18 होगा, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का चुनाव। स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। ए आंसर होगा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, उसे किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। बाकी तीन जो हैं ए, सी और डी, ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में, 169 में। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसको? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। विधानसभा का अध्यक्ष जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अनुच्छेद 179 ख में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके तथा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित किया गया है 167 में। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू लेखा घाटा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। नेक्स्ट है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 101वां। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंकटाड। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 रुपये। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। और इन्हीं के अनुसार 1800 के ईस्वी के आसपास जो है अंग्रेज में जो है गवर्नर जनरल जो थे उनका वेतन 1500 रुपये मासिक था, जिसके कि 60 साल बाद 70 साल बाद भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थे 1867-68 में। सोचिए उस समय की 1800 ईस्वी के आसपास जो है भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल का जो वेतन है वो 1500 रुपये मासिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण क्या स्थिति होती है? तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चालू मासिक स्तर। यानी कि बाकी जो 3 ऑप्शन हैं इनका प्रयोग किया जाता है एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी मापन में। सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर का। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एबीसी तीनों जो है भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। सीआरआर एवं एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का विनियमन, ये तीनों जो है वित्तीय सुधार में शामिल है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों में 15 वर्ष से अधिक उम्र का
न्यूनतम एक व्यक्ति मैट्रिक या इससे अधिक पढ़ा लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 49.5%। नेक्स्ट है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हरित पादप। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। दिए गए ऑप्शन में से हाइड्रोजन का सबसे अधिक ईंधन मान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, यानी किसकी इकाई है किलोवाट घंटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं। बिजली का जो हमारा मीटर उठता है, मीटर की रीडिंग होती है, तो उसमें जो यूनिट कहते हैं बिजली का यूनिट की 5 यूनिट बिजली बिल हुआ खर्च, तो उसमें 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से क्या अनुपात होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2.2:7। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य और वेग। यानी कि प्रकाश का जो है माध्यम बदलने पर उसका तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है और दूरदर्शन के संकेत नहीं मिल पाते दूर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसकी तरंगदैर्ध्य की लंबाई अधिक होती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसके कारण यह दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण ही लाल प्रकाश को ही ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इसे नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में सूर्य के किरणों का जो है वायु के बूंदों से, वायु में और जो पानी के बूंद हैं वायुमंडल में नमी की स्थिति में, उनसे इनका अपवर्तन होने के बाद जो है वो विपरीत दिशा में बनते हैं इंद्रधनुष। लेकिन दोपहर के 12 बजे तो विपरीत दिशा में आसमान नहीं होता, विपरीत दिशा में आकाश नहीं होता, विपरीत दिशा में जमीन होती है। इसके कारण दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूरजमुखी तेल। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उन्हें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? मुक्त नाइट्रोजन में। ए आंसर होगा। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रैंकियल धमनी से। प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोल्डन राइस। परजीवी पादप यानी कि ट्रांसजेनिक पादप।
इसे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया जाता है। गोल्डन राइस जो है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलेगी? चना, मटर और सोयाबीन। सी आंसर होगा। कौन सा विटामिन बहुत अस्थायी है और पकाते समय तथा भंडारण करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ह्यूमरस। यह पैर की नहीं, हाथ की हड्डी है। शेष तीन जो है टिबिया, फीमर और फिब्यूला, ये तीनों टांग की हड्डियां हैं। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है की प्रकृति कैसी होती है? पित्त की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। निम्न में से कौन सा रोग एडिस इजिप्टी द्वारा संचालित नहीं होता है? चिकन पॉक्स। यानी शेष तीन जो हैं ए, बी और डी, ये तीनों एडिस इजिप्टी से संचालित होते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष तक अध्ययन कर चुका कोई व्यक्ति वहां का अधिवासी माना जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। 1 जून 2020 से विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थियरी डेलपोर्ट। इन्होंने आबिदाली नीमचवाला का स्थान लिया। मई के अंतिम सप्ताह में भारत के किस क्षेत्र में टिड्डियों का व्यापक हमला झेलना पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी क्षेत्र में। किस राज्य ने 8000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? बिहार। किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु योजना शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। निमाई घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फोटोग्राफर। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। हाल ही में 5 IIITs को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ की IIIT। 5 स्थानों के IIIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। वे 5 स्थान हैं अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, भागलपुर बिहार में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इसके अतिरिक्त सूरत और रायचूर। भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक में पूंजी निवेश के लिए किस बैंक का चयन किया है? भारतीय स्टेट बैंक, बी आंसर होगा। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूबा। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं बेसबॉल है। बाकी 3 देश जो हैं ब्राजील, फ्रांस और स्वीडन, इन तीनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट है, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देविका रानी रोरिक। और इन्हें 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी रोरिक को दिया गया। 1970 में VN सरकार को, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को और 1972 में पंकज मलिक को। यानी ये 4 ऑप्शन जो है लगातार 4 वर्ष दिए गए। 1969, 70, 71 और 72 चारों साल लगातार क्रमशः ABCD लोगों को दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाघ के लिए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो AIR का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
1936 में, और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1927 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीत पाल सिंह। नेक्स्ट है राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। रोपवे का निर्माण जो है पहाड़ी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तूप तक जाने का रास्ता है वो रोपवे। नेक्स्ट है बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं? बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। यानी कि 1866-67 में बिहार में नील खेतिहरों का विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रंजना प्रकाश देसाई। 6 मार्च 2020 को यह परिसीमन आयोग गठित किया गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, और इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है पूर्वोत्तर के राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड का भी परिसीमन किया जाएगा। और ये ऐसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हैं जिनका परिसीमन 2009 में नहीं किया गया था, 2001 की जनसंख्या के आधार पर बाकी राज्यों का किया गया था, इसलिए इसके लिए आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार पीएससी 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार पीएससी 10, ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फ्री में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव
पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।